शकुंतला जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए दरवाजा खोल ही रही थी कि बहू सरिता की चिल्लाने की आवाज़ आई। देखो तुम्हारी माँ तो सुबह नहाकर मंदिर निकल जाती हैं और दिन भर घर में मैं ही खटकती रहती हूँ। सारा घर मुझे ही देखना होता है। झाड़ू पोछे से बर्तन कपड़े खाने का काम भी करो। मैं तो इस घर से कभी निकल ही नहीं पाती और खाने का भी काम करो। मैं तो इस घर से कभी निकल ही नहीं पाती हूँ। अरे इनका मन नहीं लगता तो कहीं निकल जाए, मुझे तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने की रोने की आवाज़ आई। सरिता अंदर भागी। तब तक शकुंतला जी मंदिर के लिए निकल चुकी थी। शकुंतला जी ने सब सुन लिया था। फिर ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। सरिता के चिल्लाने का रोज यही समय होता था। उस वक्त उनका बेटा घर पर ही होता था। सरिता ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि उसमें शांति से रह नहीं सकते थे। शकुंतला जी भी थोड़ी शांति ढूंढने के लिए मंदिर ही चली जाया करती थी, क्योंकि और कहीं भी उन्हें जाने की जगह नहीं थी। एक ही बेटा राघव है तो उसी के साथ रहना था। राघव भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ शकुंतला जी की एक बात भी नहीं मानता था। दोनों बेटे बहू उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। बहू के व्यवहार का उसे इतना दुख नहीं होता था, पर अपने ही खून बेटे के व्यवहार से शकुंतला जी मन ही मन दुखी रहती थी। वह दोनों से कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि इतनी उम्र में दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वह काफ़ी देर ईश्वर से हाथ जोड़ती रही। शक्ति दे हे ईश्वर, शक्ति दे। एक माँ को ये सब सहन करने की शक्ति दे। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वह थोड़ी देर वहाँ से छोटे बच्चों को देखती निहारती रहती थी जो स्कूल जा रहे होते थे। मंदिर के पास में ही एक छोटा सा स्कूल है। काश बचपन कभी बड़ा नहीं होता। वह आहें भरती और उनकी आंखें भर आती थी। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था। वह तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। उनके मायके वाले उन्हें 9वीं तक पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाने दिया। 10वीं तक आते आते उनकी शादी करवा दी। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी कर देते थे। राघव के पिता यूँ तो अच्छे थे, पर उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत थी और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया और वह बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी राशन की दुकान पर शकुंतला जी बैठने लगी। वह दुकान भी संभालती और घर भी संभालती थी। दोहरी जिम्मेदारी उठाकर भी वह बहुत खुश रहती थी और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। राघव ने भी पढ़ाई औसत दर्जे की थी। वह ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसे स्नातक तक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। इसलिए अब दुकान और भी अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे राघव ने दुकान पर 2 नौकर रख लिए और शकुंतला जी अब पूरी तरह से घर संभालने लगी। अब राघव की शादी की उम्र हो चली थी। सरिता राघव को देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अपने बेटे का घर बसता देखकर सरिता जी काफ़ी खुश थी और वह इस चीज़ से भी खुश थी कि राघव में कोई बुरी आदत नहीं थी। उसे सिगरेट और शराब की बुरी लत नहीं थी और दुकान भी वह काफ़ी अच्छे से संभाल रहा था। शादी के बाद घर सरिता ने संभाल लिया था और दुकान राघव ने। तो अब शकुंतला जी निश्चित हो गई थी। अब वह चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी इच्छा बेटे बहू को बताई तो सरिता भड़क गई। चारों धाम की यात्रा में पता भी है कितना खर्चा होता है। हमें तो हनीमून पर कहीं नहीं ले गए और अपनी माँ को यात्रा पर भेजोगे। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल सरिता हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वहाँ जाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसलिए राघव ने मना कर दिया था और फिर वह गुस्से में कहीं भी नहीं गई। शकुंतला जी बहू के मुंह से ये सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनकी अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी। इसलिए उन्होंने फिर कभी चली जाऊंगी कहकर मन को समझा दिया। अब तक घर का खर्च शकुंतला जी ही चला रही थी। राघव दुकान की कमाई उनके ही हाथों में देता था, फिर वह बैंक में जमा करवा देती थी।
लेकिन सरिता को इससे भी दिक्कत थी। राघव शकुंतला जी को दुकान की कमाई लाकर देता था। ये बात सरिता को पसंद नहीं थी, तो उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, फिर बैंक जाएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। शकुंतला जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाए या वह चलाए एक ही बात है। अब एक ही बेटा बहू हैं और उन्हें इनके साथ ही रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। शकुंतला जी ने खुशी खुशी दुकान बेटे को संभाल दी और घर बहू को संभालने दिया। आखिर मुझे अब करना भी क्या है, 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर ये 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता था। सरिता बात बात पर उनका अपमान करती रहती थी और राघव भी चुप्पी साधे रहता था। सरिता अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जैसे तैसे शकुंतला जी उनके साथ में रह रही थी। एक दिन वह बाथरूम में फिसल गई और उनके पैरों में चोट लग गई, इसलिए उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। 2-4 दिन वह मंदिर नहीं गई तो सरिता बड़बड़ाती रहती थी। अपनी मनहूस सूरत लिए घर में ही बैठी रहती हैं। इससे अच्छा तो यही था रोज मंदिर चली जाती थी। मैं भी चैन की सांस ले लेती थी। बच्चों को भी अच्छा खाने को देती थी, पर इनकी नजरें तो खाने पर ही गड़ी रहती है। सुनो, इनका कोई दूसरा इंतजाम कर लो। सरिता ने फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम, ये शब्द शकुंतला जी ने सुने तो शून्य पड़ गई। ये लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी राघव की आवाज़ आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शकुंतला जी ने बेटे बहू को बात करते हुए सुना। वह उसे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने में लगे थे। बहू को बड़ी जल्दी थी कि वह अपनी सास से छुटकारा पाए। शकुंतला जी के पैरों से जमीन सरक गई। आखिर वह तो इनको जरा भी परेशान नहीं करती हैं, अपने पोते को भी देख लेती हैं और बहू के कितने सारे काम कर देती हैं। ये बात और है, वह उनके द्वारा किए गए कामों को गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती हैं कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान घर भी इनके हवाले कर दिए, और क्या करूं? उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह पूरी सुस्त और उदास रही, अपने पति की तस्वीर से बातें करती रही। तभी उनकी नज़र पलंग के नीचे रखे बक्से पर गई तो उनमें जान आ गई। उन्होंने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइलें निकाली। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। इन फाइलों के मिलने से उनमें नए जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वह धीरे धीरे मंदिर के पास स्कूल में गई। वहाँ टीचर को अपनी परेशानी बताई कि वह किस तरह से अपने बेटे बहू से त्रस्त हैं। तो टीचर ने उन्हें एक वकील का फ़ोन नंबर दिया और कहा कि वह उनसे बात कर ले। वकील ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी। उन्होंने पेपर देखकर कहा कि पति के निधन के बाद उसकी संपत्ति, घर, जमीन, दुकान, सब पर पत्नी का ही हक होता है और ये घर और दुकान भी शकुंतला जी आपके नाम पर ही है। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। कानून आपके साथ है। ये सुनते ही शकुंतला जी की आंखों में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा बेटा बहू बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे। तब सरिता बोलती है कि मम्मी जी, अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में बच्चों और पति की देखभाल करूं या आपकी देखभाल करूं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें भी अपना कमरा चाहिए। घर में जगह नहीं है तो राघव और मैंने आपके लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर दिया है। आप चिंता मत करिएगा, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर खुश रहेंगी। तभी राघव बिना लाग लपेट के बोलता है, मम्मी आपका सामान पैक कर लो, हम दोनों
बच्चों के आने से पहले आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप भी आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव रहने चली गई हैं, फिर थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे। शकुंतला जी सामान्य होकर बोलती हैं। हाँ सरिता, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में ये घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुश रह सके। एक कागजात पढ़ लो, इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ। तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते हो। कहीं जाकर किराए पर बड़ा सा घर ले लो ताकि बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से बड़ा कमरा लेना। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर हाँ, अब तुम दोनों को ये घर और दुकान छोड़कर जाना होगा। जब तू छोटा था तब भी मैं दुकान अच्छे से संभालती थी। राघव, तू अपने लिए नई नौकरी तलाश ले, क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जगह एक नया लड़का रख लिया है जो तेरा सारा काम काज संभाल लेगा। शकुंतला जी साहस और हिम्मत देखकर दोनों भौचक्के रह गए। उन्हें पता नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देंगी। उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? आप हम दोनों को घर से निकाल रही हैं। हाँ, तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके अपने बच्चे हैं। राघव ने कहा। तो मैं भी तो तेरी मम्मी हूँ। वह चीख कर बोली। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं ये सोचकर चुप रही कि कोई बात नहीं है। सरिता घर की बहू है और वह सदा खुश रहनी चाहिए। घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का कोई हक नहीं है। ये घर मेरे पति का है और कानून के हिसाब से मैं इसकी वारिस हूँ। तुम दोनों अपने रहने का कोई दूसरा इंतजाम कर लो। और हाँ, बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी पता लगे कि दादी ने उनके मम्मी पापा को घर से क्यों निकाल दिया। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी अपने घर से आराम से रहूँगी। मुझे रोज रोज अपमान के घूर तो नहीं पीने पड़ेंगे। रोज बहू की जली कटी और ताने सुनने से बेहतर है मैं यहाँ अकेली रह लूँगी और दोपहर के समय दुकान चली जाऊँगी। और सरिता बहू, तू क्या कहती थी कि मेरी नज़रें तेरे बच्चों के खाने पर लगी रहती है? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हमारी भी खाने की इच्छा होती है और तूने कभी मुझे भरपेट खाना नहीं दिया। ये जो तू खाने का रौब जमाती थी, ये मत भूलो कि ये खाना बनाने का सामान मेरे पति की दुकान से ही आता था। सरिता और राघव की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी, पर शकुंतला जी ने उन्हें माफ़ नहीं कर सकी। दोनों अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चले गए। दोस्तों, जो बेटे बहू अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेजने की सोचते हैं या भेज देते हैं, तो वह भी कभी सुखी नहीं रहते हैं। याद रखें कि ईश्वर का न्याय इसी जन्म में हो जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।